हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। क्या होते हैं डार्क सर्कल्स, मतलब कैसे होते हैं, क्या इसके हार्म हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और किन किन कारणों से डार्क सर्कल्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो डार्क सर्कल से परेशान हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये किस कारण हो रहे हैं। तो चलिए आज उसी बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि किस कारण हमें डार्क सर्कल्स होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। वैसे ये बता दूं कि डार्क सर्कल्स ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, बस ये आपकी जो लुक है उसको ज़्यादातर बिगाड़ देते हैं। इसीलिए डार्क सर्कल्स को मेनली हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, पर एक्चुअल में इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। और दूसरी बात, पिंपल्स के कंपेयर में डार्क सर्कल जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं डार्क सर्कल के बारे में। डार्क सर्कल्स क्या होते हैं? हमारी आईलिड होते हैं, वैसे उसके नीचे जो आईलिड का लोअर पार्ट होता है उसके नीचे एक काला स्पॉट टाइप या कहा जाए एक सर्कल बना लेता है और वो ब्लैकिश होते हैं, इसीलिए हम उसे डार्क सर्कल्स कहते हैं। ये बैग जैसा या आई मतलब पूरा अलग ही दिखाई देता है, यानी आपको पूरे फेस के ज़्यादा उसका एरिया जो होता है वो डार्क होता है, इसीलिए उसे डार्क सर्कल्स कहा जाता है। यदि आपको डार्क सर्कल्स तो कोई भी बोल देगा कि आप टायर्ड है, बीमार है या थके हुए हैं या कुछ भी, ऐसे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिलते हैं। इवन कोई लोग बोलते हैं अरे रात भर ठीक से सोए नहीं, क्या फोन चलाया, जो कि मम्मी का कॉमन डायलॉग होता है। तो वो सारी चीजें हमें सुनने को मिलती, बट एक्चुअल में डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं उस बारे में हम जानते हैं। अच्छा, डार्क सर्कल्स का कोई एज लिमिट नहीं होता कि वो एडल्ट को होंगे या यंग्स को होंगे या चाइल्ड को होंगे या ओल्ड एज को होंगे, वो किसी को भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन होता है। और इवन ऐसा नहीं है कि डार्क सर्कल्स हमेशा किसी रीजन से ही हो, ये हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से भी होता है। यदि बॉडी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ गया हो या जेनेटिकली हाइपर पिगमेंटेशन वाले जीन हो तो उसकी वजह से भी कभी कभी डार्क सर्कल्स होते हैं। और ये डार्क सर्कल्स परमानेंट नहीं होते, कुछ टाइम के लिए होते हैं और फिर ये अपने आप रिमूव हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे डार्क सर्कल्स होते हैं। मेनली जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो हमारी स्किन टोन के कंपेयर में डार्क होते हैं, यानी हमारा स्किन टोन जो होता है उससे डार्क होगा, इसीलिए इसे डार्क सर्कल्स कहा गया। और सर्कल वैसे ही सेमी सर्कल होता है क्योंकि हमारे आईलिड के पूरी तरह से नीचे एक मून जैसा, हाफ मून जैसा शेप बना लेता है, सेमी सर्कल जैसा शेप बना लेता है, इसीलिए इसे डार्क सर्कल्स कहा जाता है। अब वैसे तो डार्क सर्कल का मेनली जो रीजन है वो है फटीगनेस या कहे टायर्डनेस, यानी जब हम थके हुए होते हैं, प्रॉपर कोई स्ट्रेस होता है या हम प्रॉपर मेडिकल अटेंशन नहीं दे पाते, हम प्रॉपर हमारी बॉडी पर ध्यान नहीं दे पाते, तो उस वजह से हमें डार्क सर्कल्स होते हैं। बट एक्चुअल में यही रीजन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला रीजन तो यही हो गया कि हमारे फटीगनेस की वजह से, यानी कि हम बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, तो ओवर स्लीप भी हमारा हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज्यादा सोने की वजह से भी प्रॉपर हमारा जो रूटीन है, बेड टाइम ये जो रूटीन है वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी हमारा जो स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है उसके कारण भी ये डार्क सर्कल्स होते हैं। और डार्क सर्कल इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे टिश्यू है और जो ब्लड वेसल्स है हमारी स्किन की, वो स्लो हो जाता है, मतलब वहाँ जब स्किन के एरिया का जो ब्लड वेसल का फ्लो है, ब्लड का फ्लो वो स्लो हो जाती है, वजह से वहाँ वो कंबाइन हो जाता है, यानी कि बहुत देर तक स्टेबल हो जाता है वहाँ पे, तो जिसकी वजह से वहाँ का कलर थोड़ा सा डार्क दिखाई देता है। इसीलिए हमारी जो टायर्डनेस की वजह से डार्क सर्कल्स ऐसे ही होते हैं। दूसरा कारण है लैक ऑफ स्लीप भी होता है, मतलब यदि हम बहुत लंबे समय तक जाग रहे हैं, लंबे तक जागे तो हमें रेस्ट नहीं मिल पाता, और रेस्ट नहीं मिल पाता तो वही है कि हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें डार्क सर्कल्स होते हैं। एक फैक्टर होता है एज का, मतलब नेचुरल जो एजिंग होती है उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है स्किन थिन होती जाती है और उसमें से फैट कोलेजन जो है वो स्किन से, जो इलास्टिसिटी है स्किन से धीरे धीरे कम होती जाती है, और ब्लड का जो फ्लो है वो भी थोड़ा स्लो होता जाता है, तो उसकी वजह से स्किन में जो भी ब्लड फ्लो है या वेसल्स वगैरह है वो इजिबली दिखाई देती होगी। आपने कभी देखा होगा अपने ग्रैंडफादर को या ज्यादा ओल्ड एज पर्सन को, उनकी स्किन बहुत थिन हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है, आपने देखा होगा ना, उनकी वेसल्स तक दिखाई देती है, अरे आपकी नसें दिखाई दे रही, क्योंकि मसल और फैट डिपॉजिट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। रीजन होता है आई स्ट्रेंस का। आई स्ट्रेंस मतलब जब हम कोई कंप्यूटर स्क्रीन या कोई भी टेलीविजन स्क्रीन को बहुत पास से देखते हैं तो उसकी वजह से होता है। एक्चुअल में जो
हमारे आई से मतलब कोई भी चीज यदि हमें विजिबली अच्छी देखनी है तो 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वो डिस्टेंस पर वो चीज रहेगी तो हमें वो बहुत अच्छे से दिखाई देती। पर यदि आप कोई चीज बहुत पास से देख रहे, इतने कम डिस्टेंस से देख रहे, तो उसकी वजह से जो उसकी लाइट है या जो भी उसका इफेक्ट आता है वो हमारी आईज पर डायरेक्ट होता है और उसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल पर भी इनका इफेक्ट पड़ता है और वो उतने पूरे स्किन वाले एरिया को डार्क कर देती है। इवन इसका इफेक्ट इतना भी होता है कि हमारी जो पलकें होती है, जैसे हम आई लैशेस के ऊपर वाला जो एरिया होता है जहाँ पर हमारी आई पैलेट जो होता है वो भी डार्क हो जाता है, धीरे धीरे वो भी डार्क हो जाता है क्योंकि वहाँ पे भी ब्लड का जो है वो फ्लो कम हो जाता है जिसकी वजह से वो कलर पिगमेंटेशन शो कर देता है और आईज डार्क हो जाती है। मेन रीजन एक है एलर्जी भी। कई जगह एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं, यानी कि आपको आंखों में कई एलर्जिक रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से आपने कंटिन्यू आईज को रब कर रहे हैं तो वो जो रब करने की वजह से बार बार स्किन के ऊपर आप हैंड्स रब करते हैं तो वो आपकी स्किन वहां तक की रप्चर हो जाती है और वो हमें इतनी दिखाई नहीं देती क्योंकि टीयर्स और जो वाटर है उसकी वजह से हम इतना क्लियरली उसे नहीं देख पाते। बट फिर वही प्रॉब्लम होता है कि वहां पे पिगमेंटेशन होना शुरू कर देता है और इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, कभी कभी आंखें सूज भी जाती है, उसके कारण भी आपको डार्क सर्कल्स होते हैं। नेक्स्ट रीजन हम बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन का, जो कि बहुत कॉमन है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये सारे रीजन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। आपकी बॉडी में पूरा वाटर लेवल बराबर नहीं होता, आप पानी अच्छे से नहीं पीते, प्रॉपर नहीं पीते, तो आपकी आंखें डल दिखने लगती है। बट आंखों में इतना डलनेस पता नहीं चलते और उसका इफेक्ट जो होता है बेनिथ यानी आईलाइट्स पे होता है और उसकी वजह से हमें डार्क सर्कल्स दिखाई देने लगते हैं। इवन टैनिंग की वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं, यानी आप ज्यादातर धूप में घूमे हैं उसकी वजह से आईज रेड हो जाती है, यदि हम ग्लासेस नहीं पहनते या ऐसे ओपन आईज में तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। और सन का जो एक्सपोजर जो हमने बोला टैनिंग की वजह से भी होता है, बट डिहाइड्रेशन सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। पानी की कमी की वजह से वहाँ पे हमारी जो प्रॉपर वाटर लेवल है वो बराबर नहीं हो पाता तो पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ रीजन होते हैं जेनेटिक भी, मतलब फैमिली हिस्ट्री में यदि ऐसा किसी को हुआ है कि जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है या इरिटेशन वाली जो चीजें हैं वो आईज के साथ होती है तो वो बच्चों को जैसे जेनेटिक्स बोलते हैं ना, एक जनरेशन टू जनरेशन मिलता है, वैसे बच्चों को भी चाइल्डहुड से वो चीजें मिल जाती है। वो कितना भी इन चीजों को ऑपरेट करे वो कम जरूर दिखाई देगा पर डार्क सर्कल उनको होंगे ही होंगे। एक्चुअल में थायराइड जिन्हें होता है उन्हें भी डार्क सर्कल होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे एनीमिया हुआ उसके कारण भी जब रेड ब्लड सेल्स का नंबर लोअर हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर डार्क सर्कल्स होते हैं। वीकनेस की वजह से होता है, यदि आपकी बॉडी वीक है तब भी होता है। एक मेन रीजन होता है शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, यानी कि धीमी सांस चलना या कम इनहेलेशन एक्सहेलेशन की वजह से भी होता है, यानी आप प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी पर वो पूरी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती जिसकी वजह से भी हमें डार्क सर्कल्स होते हैं। एक्चुअली में जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमारी जो आईलाइट की स्किन होती है वो बहुत थिन होती है और उसकी वजह से वो विजिबली कोई भी इफेक्ट होता है ना वो दिखाई देता है। पूरी बॉडी की स्किन से ज्यादा वहाँ नरम होती है, इसीलिए आयरन डिफिशियंसी की वजह से भी होता है, मतलब एनीमिया हमने एक रीजन बताया उसकी वजह से भी होता है। प्रॉपर आपकी डाइट नहीं है उसकी वजह से भी होता है, यदि आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी है और इन सारी चीजों की कमी है तो उसकी वजह से भी होता है। इवन लोग जो आईज को प्रॉपर वॉश नहीं कर पाते ना उसकी वजह से भी होता है, मतलब रब करना बहुत बड़ा एक डेंजर कारण है कि कोई कुछ आया है आंखों पे लगा तो हम फटाक से उसे आईज को रब करने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारी नीचे आईलिड्स भी रब होती है और आईलिड्स रब होने की वजह से वो थोड़ी सी रेडिश हो जाती है और वो रेडिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो डार्क सर्कल का फॉर्म कर लेती है। वैसे वो जल्दी रिकवर हो जाता है बट कुछ टाइम के लिए वो दिखाई देता है। अब ये तो थी हमारी कि कैसे कॉज होता है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट हम होम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और अब मेडिकल ट्रीटमेंट तो है ही। तो डार्क सर्कल्स का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कैसे आपके डार्क सर्कल्स है, कौन से होम रेमेडी से जा सकते हैं और किसके लिए हमें ज्यादातर डॉक्टर्स की या मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें होम रेमेडीज की तो होम रेमेडीज में सबसे अच्छा है कि एक्स्ट्रा स्लिप लीजिए, यानी कि जितनी आपकी नींद जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा ज्यादा नींद, ज्यादा भी नहीं, यानी ओवर स्लिप भी नहीं करना है और लेक ऑफ स्लिप भी नहीं रखना है।
यानी प्रॉपर नींद लेनी है 6 से 7 घंटे की, और बेड टाइम आपका प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रात के 3 या 4 बजे सो रहे हैं और सुबह 12-1 बजे उठ रहे हैं, मतलब वो टाइम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मॉर्निंग एकदम फ्रेश मॉर्निंग में उठेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यदि आप आफ्टरनून में उठते हैं तो ये बहुत हार्मफुल है आपके लिए, क्योंकि आप जैसे ही जितना सनलाइट के एक्सपोजर के साथ उठेंगे आपके आईज पर उतना ज्यादा लाइट का इफेक्ट होता है। तो प्रॉपर नींद ले, और इवन एक और चीज कि हमेशा फेस वॉश करके ही, मुंह को अच्छे से धोकर ही सोना चाहिए। फिर दूसरा है कि जितना हो सके हमारी स्वेलिंग या कुछ हो गया आई में तो वाटर से वॉश करें, और यदि डार्क सर्कल्स हैं तो उसे आइस क्यूब से क्लीन करें, अच्छे से क्लीन क्लॉथ से वाइप करे, और ज्यादातर आइस पर जो अंडर आइज स्किन है उस पर आइस रब करे, या कोल्ड कोई भी कंप्रेशन वाली चीज ले ले या हैंकी ले ले जो उसमें आइस क्यूब बांध कर उसे आइस को प्रॉपरली क्लीन करे, ताकि जो कोल्ड इम्प्रेशन होगा जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड का जो पार्ट जम गया है या कहे कि ब्लड स्लो हो गया है तो वापस वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जितना मोर वाटर यानी जितना आवश्यकता है उतना पानी पिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखे, जूस ले, ड्रिंक्स ले, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स ले, या जो भी आप फ्रूट जूसेस वगैरह ले, वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा खाएं, और जितना हो सके डाइट में एक जूसी सब्सटेंस जरूर रखें। मिल्क ले, मिल्क तो बहुत बेनिफिशियल होता है। और एक ऑप्शन होता है टी बैग्स। जो टी बैग्स होते हैं उनमें कैफीन कंटेन करता है, एंटीऑक्सीडेंट कंटेन करता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, और साथ ही ये ब्लड वेसल्स को भी श्रिंक होने से बचाता है, और अधिकतर जो स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो क्या करना है आपको, ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, या जो नॉर्मल टी आप यूज करते हैं, टी बैग लीजिए, उसे हॉट वाटर में 5 मिनट्स के लिए डिप कीजिए, फिर 15 to 20 मिनट्स के लिए आप कीजिए, उसे चिल कर लीजिए यानी रेफ्रिजरेट कर लीजिए। उसके बाद जब वो कोल्ड हो जाए उसको हमारी आईज पर रख लीजिए, यानी आई क्लोज कीजिए और टी बैग्स को रख लीजिए। 15 to 20 मिनट्स रखने के बाद रिमूव कीजिए और आपकी आंखों को कोल्ड वाटर से धोइए। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपकी आंखों को आपको गर्म पानी से नहीं धोना है, क्योंकि आईज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। दूसरा होता है आई क्रीम यूज कीजिए या आई ड्रॉप्स यूज कीजिए। आपको आई क्रीम, आई ड्रॉप जब यूज करना है यदि आपके आई में कोई डस्ट पार्टिकल चला गया हो या कुछ चीजें चली गई हो, तो ऐसे नॉर्मल रब करने के बजाय उसे आपको वहां पे आई ड्रॉप्स का यूज करना है। और आई क्रीम जो होते हैं वो डार्क सर्कल्स के लिए होती है, यानी आई के नीचे जो आपके आईलिड के नीचे जहाँ डार्क सर्कल्स है वहां पर आप क्रीम यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन गर्ल्स के लिए है जो करती हैं, कंसीलर यूज कर सकते हैं, हम लोग मेकअप कर सकते हैं उसे हाइड करने के लिए, बट इट्स नॉट परमानेंट सॉल्यूशन। एक टिपिकल स्किन कलर को हाइड करने का सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। बट जो अबाउ हमने डिस्कस किए वो सारी होम रेमेडीज है जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स फॉर डार्क सर्कल ट्रीटमेंट। वैसे तो कुकुम्बर बेस्ट सॉल्यूशन होता है डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए, यानी कुकुम्बर को आप कट कीजिए, उसके स्लाइसेस लीजिए और अपनी आंख पर 15 to 20 मिनट्स के लिए रख दीजिए। एक्चुअल में कुकुम्बर में बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है जिसके कारण वो आपके आईज के एरिया को हाइड्रेट कर देता है, और हाइड्रेट होने के बाद उसका जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे कम होता चले जाता है। यदि इस प्रोसेस को आप वीक में 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो आपके डार्क सर्कल बहुत जल्दी रिमूव होने लग जाएंगे। ये सेम प्रोसेस आप पोटैटो जूस और टोमेटो जूस के साथ भी कर सकते हैं, यानी पोटैटो को अच्छा क्रश कर लीजिए, टोमेटो को अच्छा क्रश कर लीजिए, दोनों का जूस निकाल लीजिए और उस जूस को कॉटन की हेल्प से, यानी कॉटन डिप करके जहां आपके डार्क सर्कल्स है वहां रखिए, तो उससे भी रिलैक्स मिलता है। या फिर कॉटन की हेल्प से इसे लगा भी सकते हैं और या इसकी मसाज भी कर सकते हैं। यदि आप इसे डेली नाइट में ही अप्लाई करेंगे तो आपके डार्क सर्कल बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। एक और बेस्ट ऑप्शन होता है स्पून का। 2 स्पून लीजिए सेम साइज के, मतलब आपके आई के साइज के स्पून्स लीजिए और उन्हें फ्रीजर में रेफ्रिजरेट होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही वो चिल्ड या कोल्ड हो जाए तो फिर उसे अपनी आइस पर रख लीजिए और 15 से 20 मिनट के लिए रखिए। उसके बाद आइस को कोल्ड वाटर से वॉश कर लीजिए। ये प्रोसेस भी आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल रहे। हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर्स का कई सारे ओपिनियंस होते हैं, कई सारे मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए। एक्चुअल में डार्क सर्कल इज नॉट बिगेस्ट प्रॉब्लम, मतलब बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज है, बस हमें उसे रिकवर करना होता है, क्योंकि वो डार्क सर्कल इतना हमारी इस फेस को या लुक को बिगाड़ता है कि ऐसा लगता है सामने वाले को कि हम कई दिनों से बीमार हैं, या कई तो पूछते क्यों रो के आए हो, या ऐसी चीजें जो होती है
तो उसके लिए ये रिड्यूस करने के लिए हमें इसे ट्रीटमेंट चाहिए। तो केमिकल्स ट्रीटमेंट होता है पिगमेंटेशन के लिए, क्रीम्स होते हैं, सर्जरी होती है, मेडिकल इंजेक्शंस होते हैं, फिल्टर्स होते हैं, वहाँ का फेट रिमूवल होता है, इम्प्लांटेशन होता है, कार्बोक्सी थेवरी होती है। ये सारी चीजें होती है जो ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। थेवरी की हमने बात की। अब कुछ हम प्रिकॉशंस की बात करें कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो प्रिकॉशंस में सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा पूरी नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। कभी भी आइस को रब नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके हाथ भी प्रॉपर वॉश नहीं होते। हमेशा आइस को क्लीन करने के लिए कोल्ड वाटर का ही यूज करें, गर्म पानी कभी नहीं ले। और जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, और उसकी वजह से हाइड्रेट जितनी रहेगी बॉडी आपका सही रहेगा। मेन थिंग, यदि आई के लिए आप कोई कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं या फेस के लिए कोई कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं तो ये भी देखिए कि आपके हर स्किन टोन पर वो सही सूट हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है, हमारी स्किन टोन जो होती है फेस और हैंड्स की अलग अलग होती है। तो जब भी आप कोई भी कॉस्मेटिक लेते हैं तो उसे एटलीस्ट एक बार पैच टेस्ट जो होता है उसका करके देखें, फिर ही अप्लाई करें। और स्पेशली आई और फेस के लिए जो भी आप कॉस्मेटिक लेते हैं एक बार उसका पैच टेस्ट करना जरूरी है। लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या डार्क सर्कल्स परमानेंटली होते हैं? तो जी नहीं, डार्क सर्कल परमानेंट नहीं होते, बट यदि आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, यदि उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो डीपर डार्कर होते जाते हैं। वैसे वो धीरे धीरे लाइट भी होते जाएंगे जब आपकी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन मिल जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। बट कभी कभी जो होता है कि डार्क सर्कल्स रिमूव नहीं हो पाते और वो लंबे समय के लिए रहते हैं, तो वो धीरे धीरे और डार्कर होते जाते हैं, तो वो वैसे ही दिखाई देते हैं। वैसे विटामिन सी और ई के जो कैप्सूल्स होते हैं वो भी बेनिफिशियल होते हैं। जो विटामिन ई के कैप्सूल है यदि वो भी आप डार्क सर्कल्स के ऊपर लगाएंगे तो वो भी बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। रिमूव करने के ही सारे रेमेडीज थे, प्रिकॉशंस थे, और क्या डार्क सर्कल्स होते हैं उन सारी चीजों के बारे में था। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अब से ये क्वेश्चन दिमाग से निकाल दीजिएगा कि डार्क सर्कल्स बहुत हार्मफुल होते हैं। बस ये है कि हमें उसके होने नहीं देना है, क्योंकि वो जिन रीजन से होते हैं वो टायर्डनेस और कम नींद और इन सब चीजों की हेल्थ इशू की वजह से ही होता है। बट डार्क सर्कल्स को रिमूव किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट कीजिए।